उसके बहुत, हाँ, कुछ हद तक एक कॉन्शियस डिसीजन था। उसके रीजन ये था कि मैं पहली बार होस्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर मी। आई वांटेड टू डू समथिंग। एक साइकोलॉजिकल होता है, एक खुद का एक पर्सनल डिसीजन होता है कि यार, क्योंकि मीडिया है, लोगों के डिसीजंस हैं, लोग ऐसा नहीं सोचे कि सलमान की वजह से ये शो शुरू हुआ है, सलमान की वजह से ये सारे लोग आए हैं, इस वजह से। तो मुझे वो अपने आप करना था, ना सलमान का कहीं हेल्प था, ना कोई प्रेजेंटेशन था। एंड दिस इज नॉट बिकॉज मे बी आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मे बी इसकी जरूरत ही नहीं थी, हो सकता था पहले सीजन में ही हो। बट कॉन्शियसली मैंने इनसे कहा कि भाई आप, हम शो अगर करेंगे, 10 एपिसोड्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीजन में सलमान नहीं होगा। मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर ये शो मैं कर लूंगा तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया। अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए, या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया। उसने पूछा भी मुझे, व्हाई डिडंट यू टेक मी फॉर द फर्स्ट सीजन। ना, आई कुडंट टेल हिम आई डिडंट वांट टू टेक यू फॉर द फर्स्ट सीजन बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल रीजंस, यू सी। सो second season he was more than happy to come in. तो we made a conscious decision and I think एक और बात ये थी कि यार पहले सीजन में अगर रहता ना कि अगर मैं सलमान को यूज कर लेता, तो एक अगर हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सीजन 2 भी करेंगे, हम सीजन 3 भी करना चाहते हैं, तो सीजन 2 का हमारे पास एक एस होना भी बहुत जरूरी था कि सीजन 2 में क्या, सीजन 2 में सलमान। तो एक दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। He was very happy in this to be on the show, and more so because उसने देख लिया था कि मैंने किस किस्म का काम किया एज अ होस्ट, कैसा काम किया था, शो का कॉन्सेप्ट कैसा था, कैसा उसको रिसीव किया गया। पता चला 10 के 10 एपिसोड जो थे वो लोगों ने अच्छी तरह से रिसीव किए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं हुई। जबकि हमने पूछे वो कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल और कुछ चीजें, हमारा शो भी वैसा है, लेकिन फिर भी इंटेंट कन्वे हो जाता है कि intent is not malicious and intent is not to design that way. So now, even now he's on the show and he has done really well. बहुत ही अलग आप देख लेना, जब एपिसोड आएगा तो बड़ा मजा आएगा। एंड बहुत सी ऐसी चीजें मैंने भी पूछी हैं जो लोगों को लगेगा कि यार ये इसका सवाल का जवाब भी दिया उसने। I see in many ways they won't be very different. ऐसा लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन स्टार्स उनके अंदर वही लगन होती है, जो काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है। टाइम्स चेंज तो सिनेरियोज चेंज, चीज़ें इर्द गिर्द चेंज हो जाती हैं, लेकिन पुराने स्टार्स और नए स्टार्स में वही फोकस और वही डेडिकेशन और वही लव टू बिकम popular and to do good work is always there. It was there in the stars of the past, and that is going to be there in the stars of the future also. The difference, I would say, is that they are the newer generation actors, probably the ones that have come beyond my generation also, are a little more, in the sense, I wouldn't say professional, but they take a lot more care about lot of factors. So they're not how would I say, they're थोड़े से ज्यादा फोकस्ड इन 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 डूइंग वेरी लिमिटेड वर्क। पहले जैसे पहले स्टार्स जो होते थे 7-7 8-8 फिल्में करते थे, वो एक फिल्म का कॉन्सेप्ट आ गया है, पहले एक फिल्म खत्म करो फिर दूसरे पे जाओ, भले ही 4 फिल्में साल में करो, बट एक फिल्म खत्म करो करो। तो ये जो एक नया ट्रेंड है ना, ये पहले कभी होता नहीं था। एक्टर्स जो थे वो, डायरेक्टर्स 3-3 4-4 फिल्में करते थे, एक्टर्स 7-8 फिल्में करते थे, एक सेट से दूसरे सेट जाते थे। आजकल के एक्टर्स अपने लुक पे वर्क करते हैं, हेयर स्टाइल पे वर्क करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है रोल का उसका करते हैं, एक ही कैरेक्टर में रह के। तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द न्यूअर जनरेशन दैट इज कम नाउ। See, we are still very early in our shows, you know. It's that second, आज second season launch हो रहा है, इसका भी feedback आना है, how it is received. Inshallah we know it will be received well and we hope that it will be received well, and then gradually we will see कि ये show के साथ हम क्या variate, जैसे कि हमने इसमें second में कुछ नया किया है, third में भी हमको कुछ नया करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्यों देखेंगे लोग। तो नए नई चीजें करेंगे, कुछ ऐसे लोगों को लाएंगे जो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी अभी वी आर स्टिल इन द सेम जोन। अगर आप देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग हैं, देयर आर फीमेल एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स आर देयर। तो और वही कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत है स्टिल एक्सप्लोर करने के लिए।
अगले साल भी शायद होगा कि यार ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, उससे क्यों नहीं, तो विल ट्राई। एंड देन उसके बाद अगर हमको कोई चीज चेंज करनी है, जैसे कि लेट्स जैसे कि इस कंट्री के अंदर बाकी के भी सेलेब्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल आर देयर, politicians maybe are there, maybe we want to go in that zone, I don't know, but maybe we can go and explore in that direction also, but we are still conceptualizing, we are still working on that. आई थिंक हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई तो सवाल होता ही है ऐसा डेफिनेटली। अभी होता ही होगा, मतलब अभी मेरे का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उनको मैं अभी मैंने बोलता ना कि डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। हाँ, मैं आया फुल टॉस है, मार दिया कहीं, ठीक है ना, बच गया, डक कर लिया। बट दैट्स द ओनली वे टू डील विद यू नो टू डील विद ट्रोलिंग, और व्हिच इज अनप्लेजेंट एंड डजंट मेक सेंस, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कोरोना के साथ जीना पड़ेगा ना, वैसे ट्रोलर्स के साथ जीना पड़ेगा। See, I don't know, वो इंडिविजुअल होता है स्टार्स का, क्योंकि वो कुछ स्टार्स हैव गॉन ऑफ फॉर अ व्हाइल बिकॉज दे कुड नॉट सी स्टार्स। एक्टर्स जो होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्टर बनता कौन है, एक्टर वो बनता है जिसको जिसको पब्लिक का प्यार, जिसको अपने काम का अप्रिसिएशन, जिसको लोगों का who wants respect, he is the person who wants to come in front of the public. So for him, appreciation is a very important aspect, right? That is why he's there, he's not for any other reason. तो जब उसको appreciation नहीं मिलेगा, जब उसको लाइकेबिलिटी नहीं मिलेगी, जब उसकी तारीफ नहीं होगी, जब उसकी सिर्फ बुराई होगी और उसका बैकलैश होगा, तो वो थोड़ा सा जिस चीज के लिए वो आया है लोगों के सामने, उसको वो चीज हर्ट करेगी। तो उस चक्कर में उसको वो he goes into a shell. So there are some people who handle things differently. So there are people who deactivated their account, yeah, they've suspended their account for some time, or went off social media for some time because they just didn't like what was happening. And it could also mean कि भाई, if you're going to do this, we are not going to tolerate it. So I guess everybody deals with negativity or trolling differently. We have to find a way to live around it and also educate people कि भाई ट्रोलिंग या तुम कोई नेगेटिविटी बोलते हो तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ के करो। जो हमारा शो का कैप्शन भी है कि थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, फिर कमेंट करो या ना करो। जरूरी नहीं है कि हर चीज के ऊपर आपको कमेंट करना है। सी सीजन 2 और एनी सीजन इज डिफिकल्ट। आप ऐसा लगता है कि भाई स्टार्स को बुला लिया और आपने इंटरव्यू कर लिया और नेक्स्ट सीजन भी आपने स्टार्स को बुला लिया, कर लिया। हर आदमी के लिए इट्स नॉट एन इजी जॉब। फॉर अस इट्स अ, ये आप लोग एंड रिजल्ट देख रहे हैं। हम ये जो आपने 22-22 मिनट के 10 एपिसोड देखे हैं, जो कितने कितने मिनट के होंगे, सब मिला के कितने 200 मिनट के होंगे, राइट? हमारे कितने हजार मिनट जाते हैं ये सब को ऑर्गेनाइज करने में। वी हैव टू ईच स्टार following up with them, finding their time, finding, coordinating with so many things. It takes a lot of time. So, and we put in that time because हमको मालूम है ये शो हमारे लिए important है, and for that matter कुछ हद तक stars के लिए भी हम चाहते हैं कि they use this as a platform for a lot of things that is good for them. आप देखो कि कई हमारे stars के एपिसोड के बाद उनको कितना अच्छा रिएक्शन मिला है कि यार उन्होंने जो बातें बोली है उनके लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट या फैन फॉलोइंग अलग लेवल की होगी कि यार मुझे कई बार लोग बोलते हैं यार वो शो के बाद या वो स्टार आया, डिडंट रियलाइज ही इज वेरी ओपन, बड़ा ऑनेस्टली उसने बोला यार मैं तो उसका फैन हो गया। तो मैं बोला अच्छा, वेरी गुड। तो ऐसा भी होता है। सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि 90% कमेंट्स ऑन क्यूप्ले पे अगर आप जाओगे पिंच देखने के लिए, 90% कमेंट्स आर पॉजिटिव, और बाकी जो 10% वो भी नेगेटिव नहीं है, देयर ओपिनियन। बट बिकॉज जब आप ऑनेस्टली बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हम स्टार 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 वर्ड को बहुत यूज करते हैं, बट एंड ऑफ द डे देयर इज ए ह्यूमन बीइंग बिहाइंड इट। किसी की माँ बहन बेटी को गाली दोगे तो यार वो स्टार हो या बेकार हो उसको बुरा तो लगता ही है। तो इसलिए इंसान जो है ना वो इंसान ही रहता है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो। तो कोई भी उसको गाली देता है और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो हर्ट करता है, वो पिंच करता ही है।
तो जो भी ये लोग करते हैं सिर्फ उनको रियलाइज कराना है कि द अदर साइड ऑल्सो इज ए ह्यूमन बीइंग। तो जब वो जवाब देता है तो उसका पर्पस सिर्फ ये है कि जस्ट टू रियलाइज देम कि ये क्या है। और कोऑर्डिनेटिंग दिस इज ए ह्यूज रिसर्च गोज दैट, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस ही करेक्ट नहीं पूछेंगे या उनको करेक्टली जो उनके पब्लिक डोमेन में उनके बारे में लिखा जा रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आएंगे तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इट। एज अरबाज सेड करेक्टली, पीपल आर सीइंग द रियल साइड ऑफ देम, बिकॉज या तो आप उनको फिल्म की प्रमोशन में देखते हो या आप उनको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बारे में बात करते हो, कभी उनको अपने बारे में बात करते हुए बहुत कम होता है, और वो भी बात जो जहाँ पे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनके ऊपर लिखे गए हैं। तो definitely putting it all together, as he said, it's a huge task. Getting them convinced to come to the show, executing the whole thing, the entire research behind it. So ये जो filter करके आपके सामने आया है, this is the hard work, labor of love. And they have put a lot of trust in us. तो जब भी हमारे शो पे आते हैं और हम इनसे सवाल पूछते हैं और कुछ होता है और इसके बाद जो मटेरियल बाहर आता है एंड किस तरीके से आता है, क्योंकि आप कोई भी एपिसोड को लेके सेंसेशनलाइज आराम से कर सकते हो, एंड तो फॉर्चुनेटली वी अर्न दैट ट्रस्ट इन देम एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। एंड कहीं हमसे किसी भी वजह से कोई गलती हो जाती है तो वो स्टार्स से मतलब we'll work around that, we try our best. In fact there have been stars, none of them are as of now who have even asked us कि भाई हमको एडिट दिखाओ या हमको, बिकॉज इतना उनको ऑलरेडी ट्रस्ट है। बट कल को कोई पूछ लेगा ना कि हमको दिखाओ तो हमको कोई इतराज नहीं है, क्योंकि हमको कुछ छुपाना ही नहीं। हमको तो भाई आ जाओ आपके किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो या कोई आप ही आके देख लो जो हम एडिट करके लाना चाहते हैं। एंड वी नेवर हैड एन इशू विद एनीवन। Yeah, so as we all know, Bachchan Saab is probably one of the most active on social media, right? So so because my show is a social media show, plus he's Amitabh Bachchan sir, you know, like उनके पास इतना knowledge है, इतना experience है, कितनी चीजें वो हमको बांट सकते हैं, and you know, in terms of how to handle social media and what even he must be getting, na? I'm quite sure if he must be getting a bit of trolling, negativity, and how he handles it and what he has to say and what he has learned कि उनके ज़माने में जब वो यंग थे, जब उनका करियर शुरू हुआ था, जब सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं था चीज़ों का, तो उनसे हमको कितनी चीज़ें जानने मिलेंगी कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज आज भी हम जब बच्चन साहब से इंटरव्यू लेते हैं तो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कितने लोगों को मालूम है कि उनका सोशल मीडिया के ऊपर क्या टेक है। तो हमारा शो जो है वो एक सोशल मीडिया बेस्ड शो है, तो कल को उनको कुछ भी बोलना है तो हमारे शो पे आके बोले तो हमारे लिए कितना अच्छा है। तो आई वुड डेफिनेटली चेस हिम, pursue my next season, also try to get him on the show, and hopefully if he sees these 2 seasons he gets convinced, and that's it. So he's on my wish list, and then there are few more actors on my wish list, and hopefully next season you might see them. See, my take is मतलब कि is the happiest day for me today कि आज सीजन 2 हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि ये रिजल्ट है सीजन 1 का, और आप सबने अप्रिशिएट किया है, और आई होप कि इसको भी अप्रिशिएट करेंगे, एंड वी विल पुट आवर बेस्ट, मेक श्योर दैट हम इससे भी और आगे और अच्छा करें। और आई रियली होप कि ये शो कुछ लोगों की लाइफ और कुछ लोगों की थिंकिंग और कुछ लोगों की ओपिनियन चेंज करे, और हम लोग एक सोशल मीडिया और एक साइबर स्पेस को एक पॉजिटिव स्पेस बनाएं। दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़र्स हमारी कंट्री में हैं, इंटरनेट यूज़र्स हमारी कंट्री में हैं। अगर वो स्पेस को हम इतना ज़्यादा पोल्यूटेड कर देंगे, ना तो ये हमारे बच्चों के लिए, ना हमारी फीमेल्स के लिए, ना हमारी फैमिलीज़ के लिए अच्छा है। तो कुछ ना कुछ हम सबको मिलके, मैं मीडिया को ये बोलता हूँ, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस थॉट को डिस्करेज करें जो इस चीज़ को पोल्यूट कर रही है। हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो आने वाली जनरेशन के लिए कितना टॉक्सिक हो रहा है। तो अगर हम सब सीरियस होंगे, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो कॉमन मैन है, आई थिंक वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम थिंग। सो आज सिर्फ सुपरफिशियली किसी को कमेंट मारने के लिए हम वो अगली बातें, हम जो बातें घर के लिविंग रूम में नहीं कर रहे, हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके करते हैं। मैं उस आदमी से ये पूछूंगा कि क्या तुम ये गाली अपने घर में दे सकते हो जो तुम सोशल मीडिया पे दे रहे हो? नहीं दे पाएगा। रीजन क्या है कि उसके घर के अंदर एक लाइन ड्रॉ हुई है, वो लाइन क्रॉस नहीं की जाती है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके हम वो लाइन ही भूल जाते हैं। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो लाइन रियलाइज करवाएं। हमको किसी को प्रीच नहीं करना है, टीच नहीं करना है। दिस इज अ ब्यूटीफुल बॉलीवुड विच
एंटरटेन एवरीबडी। आज पता नहीं कितने मिलियन ट्रिलियन बिलियन लोगों की फेस पे स्माइल आती है फिल्म्स देख के, गाने गाते हैं हम लोग, ये एक एंटरटेनमेंट है जो हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है। सो प्लीज लेट्स नॉट मेक इट अगली। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।